नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आपका द एनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन को एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में बात करने वाले हैं और उसी से रिलेटेड जो है कि यूपीएचसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो करता है, टीजीटी पीजीटी जीआईसी बीईओ प्राइमरी टीचर, जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर मिडिल टीचर, यूपीपीएससी आरओ एलटी ग्रेड, सभी की बात इस वीडियो में करने वाले हैं कि आखिरकार हुआ क्या इसका। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का क्या हुआ। तो पूर्व में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक ऐसा जो नियम बनाने के लिए सोचा गया कि जो सभी आयोगों को मर्ज करके एक आयोग बनाने का निश्चय किया गया। और वो आयोग जो है कि सभी भर्ती करेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती करेगा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती करेगा, प्राइमरी टीचर करेगा, मिडिल टीचर करेगा। तो सभी भर्ती जो है कि आयोग द्वारा किया जाएगा। लेकिन उसके पहले जो आयोग कार्य कर रहे थे उसको भंग कर दिया गया। और यदि सरकार चाहती तो असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 टीजीटी पीजीटी का जो फॉर्म निकाला गया था उसके लिए 14 लाख अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। इसका एग्जाम सरकार करा सकती थी क्योंकि कोरम पूरा नहीं था। तो कोरम पूरा किया जा सकता था। माध्यमिक में जो है कि अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति करके जो है कि कार्य किया जा सकता था। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर में अध्यक्ष थे, लेकिन उसके बावजूद भी एग्जाम नहीं कराया गया। बार बार केवल यही कहा जाता है कि अभी ये कार्य चल रहा है, वो कार्य चल रहा है। तो इसी में समय पास किया गया और समय पास करते करते 2024 का लोकसभा के चुनाव के हम एकदम नजदीक खड़े हैं। और कभी भी मार्च महीने में आचार संहिता लग सकती है और आचार संहिता लगने के साथ ही सारे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, सारे ख्वाब टूट जाएंगे। टूट इसलिए जाएंगे कि पिछले 2 साल से अभ्यर्थी लगातार नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, टीजीटी पीजीटी भर्ती, प्राइमरी टीचर, मिडिल टीचर का वेट कर रहे हैं। जो भी विज्ञापन ले लिया गया, फॉर्म भरा लिया गया है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी का 14 लाख अभ्यर्थी हैं। लेकिन उनके साथ छलावा हुआ है और धोखा हुआ है। ये सबसे बड़ा स्कैम इसको कह सकते हैं कि सबसे बड़ा स्कैम सरकार ने किया है अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि पिछले 2 साल से सरकार जो है कि चुप्पी साधी रही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पे और धीरे धीरे कार्य करती रही। अभी 15 जनवरी 2024 को अध्यक्ष और सदस्य के लिए फॉर्म लिए गए हैं। 15 फरवरी से आज 26 फरवरी हो चुके हैं, लेकिन लगभग 40 दिन बीतने को है। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक आयोग नहीं बना, जबकि दावे किए जाते हैं कि इसमें मात्र 900 ही आवेदन पड़े। तो 900 आवेदन की छंटनी के लिए कितना समय सरकार को चाहिए। और बार बार दावे भी यही किए जाते रहे कि जो है कि दिसंबर तक सभी कार्य पूरा कर लिए जाएंगे, दिसंबर 2023 तक। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और इसके उलट केवल आंकड़ेबाजी ही किया जाता रहा। तो पूर्व में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग था, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड था पीआरटी के लिए, और मिडिल स्कूल के लिए भी भर्ती के लिए अलग से आयोग था। लेकिन इन सबको पंगु बना दिया गया, इन सबको जो है कि भंग कर दिया गया। तो अब उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा, टीजीटी पीजीटी की भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा, प्राइमरी टीचर की भर्ती, मिडिल टीचर की भर्ती नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करेगा। अब इसी के कड़ी में बात करते हैं यूपी जीआईसी का क्या हुआ। तो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए लेक्चरर पद जारी करता है यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। लेकिन ये भी भर्ती ठप पड़ी है और आवेदन जो आयोग को जो है कि इसके रिगार्डिंग जो है कि रिक्तियां मिल चुकी हैं। लेकिन रिक्तियों को मिलने के बावजूद भी आयोग न जाने किसका वेट कर रहा है। शायद आचार संहिता का वेट करा। आचार संहिता लगने के बाद आयोग हाथ खड़े कर देगा और कह देगा कि जो है कि अब तो आचार संहिता लग गई, तो अभ्यर्थी क्या कर सकते हैं उसके। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बीईओ की भी भर्ती निकले। लास्ट जो भर्ती निकाला गया था 2019 में निकाला गया था, ब्लॉक एजुकेशन खंड शिक्षा अधिकारी का। तो अब ये भी भर्ती ठप पड़ी है। और किस वजह से पड़ी है, जबकि अधियाचन मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा एलटी ग्रेड की भी भर्ती निकाली जाती है। एलटी ग्रेड लास्ट 2018 में आया था, 2024 का फरवरी महीना बीतने को है। लगभग 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक समकक्ष अर्हता का विवाद थम नहीं रहा है। बार बार कहा जाता है कि समकक्ष अर्हता विवाद सॉल्व हो चुका है, कभी कहा जाता है कि सॉल्व नहीं हुआ है। तो इसी के क्रम में ये भर्ती अटकी पड़ी है। और हमारे माननीय जो आयोग में जो है या फिर सरकार में है, कितने बड़े आप कह सकते हैं उनको, इतने बड़े ज्ञाता होने के बावजूद भी इनसे मात्र समकक्ष अर्हता का विवाद नहीं सुलझ पा रहा है। जबकि 1-2 दिन, 2-4 दिन, 1 हफ्ते का काम है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन का काम है, समकक्ष अर्हता का विवाद सुलझा लेना चाहिए था। लेकिन समकक्ष अर्हता के विवाद में अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और इसमें जो है कि बार बार ज्ञापन देने के बावजूद भी कहा जाता है सुलझ जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका।
अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आरओ की भर्ती के लिए। तो आरओ की भर्ती आप देख सकते हैं पिछले एक सप्ताह से अभ्यर्थी लगातार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वार पे खड़े हैं और मांग कर रहे हैं री एग्जाम को लेकर, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से कोई कंफर्मेशन प्राप्त नहीं हुआ है कि इसका री एग्जाम होगा कि या नहीं होगा। टीजीटी पीजीटी की बात कर लेते हैं कि टीजीटी पीजीटी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन अब भी इसको भंग कर दिया गया है। अब नया आयोग से एग्जाम होगा। अभी नया आयोग कब बनेगा, शायद आचार संहिता का वेट किया जा रहा है कि आचार संहिता जैसे ही लगे नया आयोग बन जाए, और जब आचार संहिता लग जाएगा एक बार तो फिर अब एग्जाम कराना मुश्किल हो जाएगा। प्राइमरी टीचर के लिए बात की जा रही है कि प्राइमरी टीचर में अभी छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। लास्ट टाइम वैकेंसी 2018-19 में हुआ था, 2018 के आसपास हुआ था, तो इसमें भी लगभग 6 साल हो चुके हैं और 6 साल से किस प्रकार छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है ये समझ से परे है, क्योंकि 6 साल में जो टीचर है वो रिटायर भी हुए होंगे और सरकार का दावा है, ये आंकड़ों के द्वारा सरकार पेश कर चुकी है कि पिछले 6 साल में जो कक्षा 1 से कक्षा 8 में लगातार अभ्यर्थियों की संख्या बढ़ी है। तो जब एक तरफ शिक्षक घटे हैं, एक तरफ छात्र बढ़े हैं, तो किस आधार पे अनुपात अभी बराबर है? क्या गठजोड़ करके अनुपात को बराबर किया जा रहा है? ये अभी तो सरकार ही जानती है अच्छी तरह से। फिलहाल ये भी भर्ती ठप पड़ी है और इसके लिए कोई आने वाले समय में कोई उम्मीद नहीं है। यूपीपीएससी जीडीसी इसकी भी भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किया जाता है और पूर्व में यह भर्ती 2020 में निकाला गया था। इसके बाद जो जीडीसी की भर्ती गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती है। अब एक नई नियमावली बना दिया गया है। नई नियमावली में ये कहा गया है कि इसमें जो है कि अब पेपर जो प्री का पेपर होता है उसके भी अंक जो है कि जोड़ के मेरिट बनाया जाएगा। पहले जो है कि प्री का अंक नहीं जुड़ता था और केवल इंटरव्यू के आधार पे ही, यानी प्री का एग्जाम होता था और एग्जाम में पास होने वाली संख्या के 3 गुना इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते थे और उसी के आधार पे मेरिट बनाए जाते थे इंटरव्यू के आधार पे। लेकिन अब जो है कि एक नया नियमावली बनाया गया है कि नहीं, प्री का भी अंक जुड़ेगा और इंटरव्यू के अंक को जोड़ के मेरिट बनाई जाएगी। तो इसी नियमावली के चक्कर में ये भी भर्ती फंस गई है और जानबूझ के फंसा दी गई है, क्योंकि इतना ही जरूरी था। अगर चेंज करना तो फिर नई नियमावली में 2-4 दिन का समय लेके फिर इसको सुलझा लिया जाता, लेकिन ये भी जानबूझ के फंसा दी गई है। मिडिल स्कूलों में भर्ती तो निकलती नहीं, लेकिन पिछले 2-3 साल पहले जो है कि इसमें भर्ती निकली थी, तो वो अभी काफ़ी वाद विवाद में रहा। तो इस प्रकार उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और एक आयोग और उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहा है, वो है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग। तो किस लिए कार्य कर रहा है ये समझ से परे है, केवल पेट पे पेट कराया जा रहा है और उसका जो है निहितार्थ कुछ सामने निकल के नहीं आ पा रहा है। तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 2021 की भर्ती जो अभी तक लेखपाल की नियुक्ति पर फिर रोक लगा दी गई है, तो इसका कार्य बहुत ही धीमे गति से चल रहा है और अभ्यर्थी जो है कि बार बार मांग भी करते रहे इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। ये फिजूल बिना मतलब का जो है कि आयोग कार्य कर रहा है। उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड है। पिछले दिनों जो है कि 60 लाख युवाओं ने इसमें आवेदन किया था और एग्जाम में भाग लिया था, लेकिन पेपर वायरल और लीक होने के कारण फिर से ये एग्जाम को रद्द कर दिया गया और इसका री एग्जाम होगा। अब री एग्जाम 6 महीने में आदेश दिया गया है, तब तक चुनाव बीत चुका होगा और यही मकसद भी था कि आनंद फानंद में कराया भी जाए और हो सकता है कि लीक भी कराया जाए, या भी जो कुछ भी हो, लेकिन लीक हो गया है, पेपर रद्द हो चुका है। तो यानी कहने का आशय है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 6 साल से तमाम भर्तियां जो है पेंडिंग में पड़ी है, लटकी पड़ी है और गाहे बगाहे कुछ न कुछ विज्ञापन जारी कर दिया जाता है ताकि अभ्यर्थी जो है कि इसमें उलझे रहें, सुलझे रहें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का वेट करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कब बनेगा, कब जो है कि सारी भर्तियां जो पेंडिंग में है उसको क्लियर किया जाएगा, कब नया विज्ञापन जारी किया जाएगा और अभ्यर्थी कब राहत की सांस लेंगे। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कोई क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।